1940 का टाइम था। भारत अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था। एक तरफ गांधी जी के अहिंसा और एकता का मंत्र ने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया था, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे जख्म भी थे जो अगर आज भी खोल दिया जाए तो देश के जख्म फिर से ताजा हो जाएं। उनमें से एक था डायरेक्ट एक्शन डे, 16 अगस्त 1946। वो दिन जब हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर दिए गए। वो दिन जिसमें इंसानियत खो गई और भारत दो टुकड़ों में बांट दिया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश सरकार के पास पैसा खत्म हो गया था। उन्हें भारत छोड़ना ही था। सवाल सिर्फ इतना था, कब और किस तरह से। उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजा। इस प्लान में कहा गया कि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर में चलेगा, जहां सेंट्रल सरकार कमजोर होगी और स्टेट्स के पास ज्यादा पावर होगी। ये प्लान कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को थोड़ा खुश करने के लिए बनाया गया था, लेकिन सच ये था कि दोनों इस प्लान से खुश नहीं थे। कांग्रेस चाहती थी एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड इंडिया, जबकि मुस्लिम लीग चाहती थी एक अलग देश, और यही से दोनों के बीच शक और नाराजगी बढ़ गई। 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस अपने हिसाब से कैबिनेट मिशन प्लान में बदलाव कर सकती है। ये बात जिन्ना को एक धोखा लगी। जिन्ना का मानना था कि बिना प्रेशर डाले कांग्रेस कभी भी मुस्लिम लीग की बात नहीं मानेगी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया अब बात नहीं एक्शन होगा। 29 जुलाई 1946 को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया। उन्होंने कहा, हम अपना हक लेके रहेंगे। डायरेक्ट एक्शन का मतलब शांति से अपनी बात रखना था, पर किसी ने ये नहीं बताया कि एक्शन का मतलब क्या होगा। और जब लोगों ने एक्शन का मतलब दंगा समझा तो जिन्ना ने उन्हें रोका भी नहीं बल्कि सपोर्ट किया। बंगाल उस टाइम एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था, लेकिन कलकत्ता में हिंदू मेजोरिटी थी। बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे हुसैन शहीद शोहरवर्दी, जो मुस्लिम लीग के बड़े लीडर थे। उन्होंने 16 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया ताकि ज्यादा लोग रैली में आ सके। कलकत्ता के शहीद मीनार में एक बड़ा रैली हुई, जहां भाषण में हिंदू डोमिनेशन का डर फैलाया गया और लोगों के अंदर बदला लेने की आग भड़क गई। उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर खून बहता रहा। जिस कलकत्ता को आज हम सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, वो उस वक्त नरक में तब्दील हो चुका था। हजारों लोग मर गए, लाखों अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक किशोरम कॉटन मिल्स में 500 हिंदू मजदूरों को मार दिया गया। बॉडीज टुकड़ों में कटी हुई मिली। पुलिस ने कुछ नहीं किया। कई जगह तो पुलिस खुद दंगाइयों के साथ मिल गई। इसी वजह से शोहरवर्दी को बाद में कहा गया द बचर ऑफ बंगाल। 17 अगस्त तक हालात और बिगड़ गई। अब हिंदू समुदाय ने भी जवाब देने का फैसला किया। उस टाइम लीड कर रहे थे गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिसे लोग गोपाल पाटा कहते थे। हिंदू समुदाय ने मुस्लिम लीग के वॉलंटियर्स पर अटैक करना शुरू किया। पूरा शहर रणभूमि बन गया। 19 अगस्त ब्रिटिश आर्मी ने फौज भेजकर शहर को कंट्रोल किया, पर तब तक सब कुछ जल चुका था। एक शहर जहां कभी हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते थे, अब वहां सिर्फ नफरत थी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट निर्मल कुमार बोस ने लिखा था, लोग रिलीफ कैंप्स में खाना दे रहे हैं, पर रिलीफ कैंप्स भी हिंदू और मुस्लिम में बांटे हुए हैं। सब एक दूसरे पर शक कर रहे थे और वही शक 1947 के पार्टीशन तक पहुंच गया। कलकत्ता के दंगों ने नोआखाली, त्रिपुरा, बिहार तक आग फैला दी। कई हिंदूस मरे, कई मुस्लिम्स। बदले का सिलसिला चलता रहा। आखिरकार गांधी जी भी इस आग को बुझा नहीं पाए और फिर हुआ पार्टीशन ऑफ इंडिया। लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। आज सवाल ये उठा है, क्यों हम डायरेक्ट एक्शन डे या कलकत्ता किलिंग को याद करें? क्योंकि आज 2025 में भी हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं। तब भी नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए थे, आज भी वही हो रहा है। उनके भाषण वोट लाते हैं पर देश तोड़ देते हैं। तब पुलिस चुप थी, आज भी कई बार वही दिखाई देते हैं। जब कानून सो जाता है तो इंसाफ मर जाता है। तब झूठे पैम्पलेट फैलाए गए, आज वही चीज व्हाट्सएप और गोदी मीडिया वाले कर रहे हैं। 1946 में हिंदू मुस्लिम बात करना छोड़ दिए थे, आज भी हम एक दूसरे से बात नहीं करते, सिर्फ डिबेट करते हैं। यूरोप ने वर्ल्ड वॉर 2 के जख्म याद रखे, पर हमने पार्टीशन के जख्म बुला दिए। और जब दर्द भूल जाते हैं तो वो दर्द वापस आता है। हिस्ट्री खुद को रिपीट नहीं करती, हम रिपीट करते हैं।
अगर हम अपना इतिहास समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम अपना फ्यूचर बर्बाद कर देंगे। डायरेक्ट एक्शन डे सिर्फ एक दंगा नहीं था, ये एक सख्त सबक, एक वार्निंग था। अगर आज भी हम नेताओं की भड़काऊ भाषण सुनते रहेंगे और अपनी जानकारी सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर थोपी गई कहानियों से लेंगे तो एक और 1940 बिल्कुल भी दूर नहीं है।